उर्दू ज़ुबान को फ़रोग देने के लिए और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी की जानिब से महानगर कोलकाता में 15 ऑल इंडिया उर्दू बुक फेयर 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर चारों तरफ उर्दू बुक्स के स्टॉल्स लगाए गए थे। ये उर्दू बुक फेयर कल शाम 19 फरवरी को अपनी मंजिल तक पहुंचकर ख़त्म हो गया। इस बुक फेयर की शुरुआत 12 फरवरी को हुई थी। बुक फेयर के दौरान बच्चों के बीच अलग अलग कंपटीशन भी करवाए गए। उर्दू बुक फेयर में मुशायरे का भी ख़ास इंतज़ाम किया गया था। कल सभी को अवार्ड से भी नवाजा गया। कल आखिरी दिन सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उर्दू ज़ुबान में बहुत मिठास है। जब हम उर्दू बोलते हैं तो सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। आपको बताते चले कि उर्दू अकेडमी की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया ये बुक फेयर राज्यसभा सांसद और उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन नदीमुल हक की निगरानी में किया गया। कल आखिरी दिन तमाम जीते हुए पार्टिसिपेंट्स का हौसला अफजाई के लिए इनामात से नवाजा गया। वहीं में मटिया बुरुज की सरजमी से जैनब खातून को 3 सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में पूरे तरीके से सांसद नदीमुल हक के अलावा डॉक्टर दबीर अहमद, इश्तियाक अहमद राजू, परवेश राजा, काउंसलर रेहाना सुल्ताना व अन्य लोग हर लम्हा शामिल थे। ये तो आप सब लोग देख सके, उर्दू एकेडमी नाउ कोलकाता शहर का नहीं, मगरबी बंगाल का एक प्राउड इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। और हमारे वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ 10% से ज़्यादा उर्दू ज़ुबानें पर बात करते हैं, कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल सब डिवीज़न, इस्लामपुर सब डिवीज़न, वो छोड़ के भी आज सारे मगरबी बंगाल का लोग उर्दू एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये उर्दू एकेडमी में पिछले साल में 12 करोड़ रुपया का बजट थे। इस बार प्लान आउटले में मुख्यमंत्री 15 करोड़ रुपया बजट कर दिया। तो आप लोगों ने ज़रूर सोचेंगे कि उर्दू एकेडमी का ये बुक फेयर आज बहुत अच्छा बुक फेयर हुआ। धीरे धीरे उसका बड़ा भी होंगे अगले दिनों में। और ये उर्दू एकेडमी को सबको सोचना चाहिए कि इसका चेयरमैन खुद ममता बनर्जी है, चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ, और उसका वाइस चेयरमैन नदीमुल हक, हमारे भाई राज्यसभा का सांसद। तो सब मिलके हम लोग एक साथ काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया सर, बंगाल से भी कम कर दिया इस बार। सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो तो माइनॉरिटी लोग को आगे बढ़ने के खिलाफ में है। वो धर्म का नाम पर राजनीति में विभाजन बनाने चाहते हैं। इसी तरह का सरकार हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। जितना जल्द से जल्द ये चले जाए देश के लिए इतना ही अच्छा। उर्दू वालों का बहुत सपोर्ट करते हैं। वो जानते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने भेजते हैं सब मिलके उनका इक्वल हो जाते हैं। सर, अपने तकरीर में कहा कि जो पत्थर पे कुत्ते पेशाब कर दिया वो क्या था? वो एक फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ था, तब मोहम्मद आमीन थे उर्दू एकेडमी का चार्ज में, तो फाउंडेशन स्टोन लगाया था, तो अलग से पड़े रहे थे। वो मैं असेंबली में 87 में बोला था विधानसभा में, तो हाशिम अब्दुल हलीम स्पीकर थे। उन्होंने तुरंत नोट दिया था कि सुदीप बंदोपाध्याय जो एलिगेशन किया उसको देखो जल्द से जल्द जाके ये सच है कि नहीं। ये मैंने किया ऑन रिकॉर्ड। आने वाले कल में क्या सुदीप बंदोपाध्याय को उर्दू का मसीहा करार दिया जाएगा? अभी से ही है करार दिया जाएगा क्या? मसीहा ऑलवेज मसीहा हमेशा है। मैं मुजाहिदीन बनना चाहता हूँ। क्या प्रोग्राम बनाने के लिए और सर झुका के सिर्फ काम करते रहे। आज जब इख्तिताम हो रहा है तब ये महसूस हो रहा है कि वाकई हम लोग की कोशिश कामयाब है। कई स्टॉल वाले का शिकायत भी है कि जो है किताबों से मोहब्बत रखने वाले, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले नहीं हैं। क्या कमी रह गई इसमें? देखिए 2-3 वजह हो गए। एक तो मौसम की वजह से, हर साल जनवरी में अगर हो जाता था मेला, लेकिन इस बार सारे मेले पूरे बंगाल में जितने हो रहे हैं सब फरवरी में हो रहे हैं। तो इस स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है ये भी हो रहा है, और बुक फेयर जो कलकत्ता बुक फेयर और बहुत सारा का वहाँ पर बजट ख़त्म हो गया है।
तो इसकी वजह से थोड़ा सा सेल कम हुआ है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आइंदा साल हम लोग ये सारी कमियों को पूरा कर देंगे। ममता बनर्जी सीएम ममता बनर्जी नहीं आ रही, इसको लेकर भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी की शिरकत होनी चाहिए थी ऐसी। ये तो हम भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की शिरकत होनी चाहिए। एकेडमी का बजट जो बढ़ाया गया है, क्या आने वाले कल में उर्दू के फलाह बहबूद के लिए एकेडमी और किस तरह से काम करेगी? बजट में गया है 15 करोड़ का, हम लोग पिछले साल 12 करोड़ पास था, इस बार बजट में अभी अब प्रपोजल गया है 15 करोड़ का। मेरे ख्याल से कल या परसों बजट पास हो जाएगा, जब तब पूरा पता चलेगा कितना एग्जैक्टली आया है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये 15 करोड़ पास हो जाना चाहिए, और इंशाअल्लाह जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए जब बजट बढ़ाया जाता है यकीनन जो ऊपर में बैठे वो भी हम लोग के काम से कहीं ना कहीं तशफ़ी रख रहे हैं, इसीलिए बजट बढ़ा रहे हैं। तो इसी के लिए मुझे उम्मीद है कि उनके दिए हुए इस जिम्मेदारी पर हम लोग और उतरने की कोशिश करेंगे। हर साल जिस तरह से लैपटॉप भी बांटे जाते थे इनामात में, क्या आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लैपटॉप के हम लोग और भी जो नए चीज़ होंगी, अगर हम लोग का बजट उसके लिए उसमें अलाउ करेगा तो इंशाल्लाह वो भी हम लोग देंगे जो हकदार है। और बांटे जाने वाली लफ्ज़ जो है कि बांटा नहीं जाता था, लेकिन जो हकदार बच्चे हैं जो वो इनाम के तौर पर वो जीत करके लेके जाते थे। सर सेकेंडरी वालों को तो अवार्ड दिया जाता है, सेकेंडरी स्कूलों को, क्या प्राइमरी वालों को अगला साल आने वाला दिनों में दिया है? क्योंकि प्राइमरी सतह आपके पास ऐसा कोई प्रपोजल है, लिख के दिए हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मेहनत प्राइमरी सतह वाले करते हैं। शुक्रिया। तो हम आपकी बात कर दिया गया टोटल यहाँ पर ही। आपकी बात मान रहे हैं, आपका कोई ऐसा पॉजिटिव कोई इसका कंट्रीब्यूशन है या कोई सजेशन है, आप लिख के दिए, हम लोग ज़रूर इसको इसमें बाकी और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी काम होता रहेगा। और इस बार देखा गया है दिल्ली से और अलग अलग जगह से जैसे लोग आते हैं बुक स्टॉल्स लगाने के लिए, अल कुरान को भी तकसीम किया गया है अलग अलग ज़बान में, ट्रांसलेशन को, इस पर क्या कहें? काफ़ी स्टॉल पर काफ़ी भीड़ थी, लोग बांग्लादेश से भी आए हुए थे। देखिए यहाँ तो हर साल मुल्क के दूसरे हिस्सों से लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन जिस तरह से इस साल लोगों ने दिलचस्पी लिया है वो हम लोगों के लिए काफ़ी हिम्मत बख्श है, और हम लोग उससे बहुत मुतासिर हैं और हम लोग की हिम्मत अफजाई हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम लोग इससे बेहतर प्रोग्राम पेश करेंगे, बेहतर स्टॉल्स लगेंगे। इश्तियाक साहब, मुसलसल 24 घंटा तकरीबन 8 दिन देखा गया है उर्दू एकेडमी में जो किताबी मेला चल रहा है, लोगों का एक हुजूम देखने को मिल रहा था, क्या कहना चाहेंगे इश्तियाक साहब? ये उर्दू से कितने मोहब्बत करते हैं, और जिस तरह से उर्दू मेला जो इस बार लगा है, काफ़ी लोगों के अंदर में ये गलतफहमी हो रही थी कि उर्दू मेला यहाँ नहीं होगा, किसी और जगह मदरसा आलिया या कहीं पर होगा। उन लोगों के लिए एक तमाचा भी उन लोगों को लगा है और लगने की ज़रूरत भी है, क्योंकि देखिए तनकीद करें, आप क्रिटिसाइज़ करें, मगर आप क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं करते हैं, डिस्ट्रक्टिव आप तरीक़ा से आप ये करते हैं, हमेशा से ये देखा गया है। तो उन लोगों के लिए उन्हें भी आने की ज़रूरत है, यहाँ देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से लोग यहाँ पर हुजूम के साथ में 8 दिन कितने लोग यहाँ आए और ये किताब मेला में शिरकत हुए, ये किताब मेला को कामयाब करें। और जिस तरह से हैदर भाई हमारे सीनियर मेंबर, उन्होंने ये कहा, और हमारे फंक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, कि ये जो है ये किताब मेला जो ये कामयाब हुआ है, आज एक टीम वर्क है। नदीम भाई के साथ में हमारे फंक्शन कमेटी के चेयरमैन हैदर भाई के साथ हम लोगों ने सब मिलकर, तमाम मेंबर जो हैं, तमाम मेंबरान, परवेज़ भाई यहाँ पर हैं, हमारे मंसूर भाई हैं, हम लोग तमाम लोग मिलकर इस मेले को कामयाब करने के लिए काफ़ी दिन से जद्दोजहद, प्रोग्राम, प्लानिंग कर रहे थे, और आज जाकर ये मेला ख़त्म हुआ है। आने वाले दिन जो है और हम लोग कोशिश करेंगे इससे बेहतर से बेहतर करने के लिए, और बेहतर से बेहतर इंतज़ाम। और बहुत सारे देख रहे हैं आप, बुक्स जो है यहाँ पर जो स्टॉल लगा है, सिर्फ बंगाल नहीं, कलकत्ता नहीं, कलकत्ता के बाहर, बंगाल के बाहर, दिल्ली से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि और भी ज़्यादा सुबह से यहाँ पर किताब मेला में हिस्सा लें और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। परवेज़ रज़ा साहब, एक सवाल आपसे, सर, किस तरह से एमपीज़ को देखा गया, बड़े प्रोग्राम करवाते हैं, शताब्दी राय आई हैं, और आपके जैसा आप बताइए क्या हमारे यहाँ स्कूल उर्दू, उसको देखिए, उर्दू क्या स्कूलों में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? स्कूलों में
सही तरीके से उर्दू के जो डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों को मॉडर्न लिटरेसी से जोड़ा जाना चाहिए, वो नहीं। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं आपके ये चैनल के माध्यम से कि उर्दू स्कूल वगैरह जो है ये उर्दू एकेडमी के अंदर में नहीं पढ़ता है। ये हायर एजुकेशन उर्दू जो डिपार्टमेंट है या हायर एजुकेशन के अंदर में पढ़ता है। ये एकेडमी का ये काम नहीं है कि उर्दू स्कूल को या उर्दू स्कूल को डेवलप करना है, ये उनका काम है। हम लोगों का काम ये होता है कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। जहाँ जहाँ पर परेशानी, जहाँ दिक्कत हो रही है, स्कॉलरशिप जहाँ उर्दू पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पैसे की परेशानी है, स्कॉलरशिप की बात अगर करते हैं तो हम लोग यहाँ पर करोड़ों रुपया स्कॉलरशिप देते हैं, बुक ग्रांट्स देते हैं, फ्री कोचिंग करवाते हैं। हर इलाके में हम लोगों का कोचिंग कैंप, कोचिंग क्लासेस जो होता है उसके लिए टीचर्स का जो मुहैया जो फीस वगैरह है वो उर्दू एकेडमी से दिया जाता है। और ख़ास तौर से हम लोगों का आपने देखा होगा कि बुक ग्रांट्स जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ किताब मेला के साथ साथ में हम लोग मुशायरा वगैरह भी, ये उर्दू अदब से जो चीज़ जुड़ी हुई है वो चीज़ हम लोग कराने की कोशिश करते हैं। देखिए अब भाई आप उनकी भी आप समझिए उनकी बिजनेस, हाउ बिजी शी इज़, उनकी और भी बहुत सारी चीज़, मगर ये बात तय है कि उनको उर्दू लैंग्वेज से, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से लगाव है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मुसलसल इसकी वो ख़बर लेती हैं और जो गाइड करना होता है वो करती हैं। तो वो बहुत इस पर ज़्यादा ये तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आई तो कोई बात नहीं, बजट बढ़ रहा है, काम सुन रही हैं, काम देख रही हैं, ख़बर लेती रहती हैं, यही बहुत लोग ने भी देखा। और दुआ कीजिए कि हर साल अगले बार भी करे तो कामयाबी से गुजरे। और ये हर साल ये 15वां था और हर साल ये बढ़ा बेहतर ही होते जा रहा है। ऑफ कोर्स इसमें जो हमारी चेयरपर्सन है मिसेस ममता बनर्जी, मिस बनर्जी जो हैं, हम लोग जिसको दीदी कहते हैं, उनका बड़ा ताउन रहता है, बजट मुसलसल बढ़ाते रहती हैं और ख़बर भी लेती हैं। उर्दू से मोहब्बत है उनको, इसमें दो राय सबको मालूम भी है, शेर व शायरी करते हैं अपनी ज़ुबान में जितना हो सकता है। तो भाई ये तो कामयाबी। और फिर हमारे लीडरशिप नदीमुल हक साहब के अंडर में जो हैं तो बड़ा अच्छा है, बड़ा इत्मीनान से, बड़े काम माइंड है, उनके हिसाब से वो काम करते हैं और होना ही है। इसलिए कामयाबी अल्लाह के करम से हम लोगों को मिलती है। बाकी साल के बनिस्बत इस साल कैसा रहा? लोग कितने आए? लोग आप देखे होंगे कि बड़ा अच्छा रहा, हमेशा अच्छा। ठीक है, कोविड के बाद पिछले साल थोड़ा अच्छा रहा था, इस साल उससे स्लाइटली बेटर हुआ है। तो आप इसको कह सकते हैं कि अगले साल अगर इस तरह माहौल रहा तो और बेहतर ही होगा इंशाअल्लाह।